हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है नेशनल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, उसका कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड इंडिकेटर्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। ये जो टॉपिक है हमारा, जिसको आज हम क्लियर करने वाले हैं, ये हमारा बीएड का है। ठीक है, बीएड सेकेंड सेमेस्टर, आपने थंबनेल भी देख लिया होगा। तो बीएड सेकेंड सेमेस्टर का जो टॉपिक है इसको हम करेंगे, और ये जो टॉपिक है ये हमारा सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, जो हमारा सब्जेक्ट है उसका ये टॉपिक है। ठीक है, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसमें ऐड करी हैं जो आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझने में हेल्प करेंगे, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है कि हमारा भी पेपर चल रहे हैं और ये इसका एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप इससे थोड़ी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, वैसे तो कोई भी इसको पढ़ सकता है। चलिए फिर सीधा शुरू करते हैं। नेशनल डेवलपमेंट जो होती है वो क्या होती है? आप जब एक राष्ट्रीय विकास कर रहे होते हैं तो उसमें आपकी शिक्षा किस प्रकार से रोल प्ले करती है। देखिए, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिख दिया है, लेकिन आगे की आप जितनी भी स्लाइड्स देखेंगे मैंने उसमें क्या किया, उसमें जो सिर्फ हेडिंग ही लिखी है, क्योंकि अब हम बहुत बड़े लेवल पर आ चुके हैं, हमारी ग्रेजुएशन हो चुकी है और हम बीएड कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं। तो इस लेवल पर आकर आपके लिए हेडिंग ही इम्पोर्टेंट हो जाती है ना। पेपर में आप बस हेडिंग याद करके चले जाते हैं और वहाँ पे सीधा एक्सप्लेन कर देते हो। तो मैंने यहाँ पर आपको इंग्लिश में हेडिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो। अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो आप पेपर में इंग्लिश में हेडिंग लिख सकते हैं, ये अलाउ होता है हमें। ठीक है, मैं भी हिंदी मीडियम की हूँ, तो मैं भी जब पेपर अटैम्प्ट करती हूँ तो मैं जैसे मीनिंग है, डेफिनेशन है या फीचर्स है या कोई पॉइंट की हेडिंग है तो इंग्लिश में लिखती हूँ और हिंदी में उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये हमें अलाउ होता है हिंदी वालों को। ठीक है, तो ये नहीं है कि मैंने इसमें हर पॉइंट को बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, मैं आपको समझाऊंगी बहुत अच्छे से, ताकि आपको ये जो पॉइंट है वो अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि अब हम इस लेवल पे हैं कि हमें पॉइंट्स याद करके जाने की ज़रूरत होती है, पॉइंट्स ही नहीं मिल रहे होते। जब आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे होते हो, गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं, तो पॉइंट्स की बहुत कमी हो जाती है। तो मैं आपको पॉइंट्स दूंगी, प्लस आपको मैं सारा एक्सप्लेन करूँगी कि आप अच्छे से समझ जाएँ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल डेवलपमेंट होती क्या है। ठीक है, राष्ट्रीय विकास का तात्पर्य, ठीक है, राष्ट्रीय यानी कि नेशनल डेवलपमेंट से मतलब है कि किसी राष्ट्र यानी कि कोई भी जो देश है, ठीक है, उसके द्वारा सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं में की गई प्रगति से है। नेशनल डेवलपमेंट में हमारा इंक्लूड होता है हमारा कल्चरल डेवलपमेंट, हमारा इकोनॉमिक, हमारा पॉलिटिकल और हमारे सोशल डेवलपमेंट। इन सभी के साथ साथ जो हमारे जीवन के विभिन्न पहलू हैं, हमारी लाइफ के भी तो बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, वो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये सभी हमारी नेशनल डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। क्योंकि जब आप नेशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा देश है जहाँ पे सारे लोग खुशहाल हैं, जिनकी सामाजिक रिश्ते बहुत ठीक है, तो वो नेशनल डेवलपमेंट हो गई। नहीं, नेशनल डेवलपमेंट सिर्फ एक एस्पेक्ट को देखकर आप नहीं लगा सकते। नेशनल डेवलपमेंट तब माना जाता है जब आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी हो, आपकी सामाजिक स्थिति भी बहुत अच्छी हो, आपकी सांस्कृतिक स्थिति भी अच्छी हो और आपकी राजनीतिक स्थिति जो है वो भी बहुत अच्छी चल रही है। यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट जब किसी देश में हो रही होती है या हो चुकी होती है या होने वाली होती है तो उसको हम नेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, इसमें एक देश को अधिक उत्पादक अर्थव्यवस्था, एक सक्षम प्रशासन और एक उत्तरदायी राज्य की ओर बदलना शामिल होता है। क्योंकि एक, जैसे हम इसमें बात कर रहे हैं कि एक देश का उत्पादक अर्थव्यवस्था, यानी कोई एक ऐसा देश है जो कि बहुत अच्छे से प्रोडक्शन कर रहा है और बहुत सारी चीज़ों की, एग्रीकल्चर को लेकर, व्यापार को लेकर, ठीक है, उसका सक्षम प्रशासन है। सक्षम प्रशासन मतलब है कि उसका जो सेना है वो बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी संख्या में उसके पास सेना है। ठीक है, और एक उत्तरदायी राज्य, उत्तरदायी राज्य वो होता है जो अपने राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, उन सभी को प्रोवाइड कर देता है। तो ये एक उत्तरदायी राज्य हो जाता है। क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे देश देखोगे, जैसे चलो किसी देश का नाम नहीं लेती, लेकिन ऐसे बहुत सारे देश हैं जो इतनी गरीबी में जी रहे होते हैं कि वहाँ की सरकार भी होती है, ऐसे नहीं कि सरकार नहीं होती, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग मिट्टी को ही पकाकर खाना खा रहे होते हैं, इतनी गरीबी में वो लोग जी रहे होते हैं। तो वो एक राज्य जरूर कह सकते हैं, लेकिन वो एक सक्षम राज्य नहीं है जो अपने लोगों की रोटी, कपड़ा, मकान, जो हमारी बिल्कुल बेसिक नीड्स हैं उन्हीं को पूरा वो नहीं कर पाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, नेशनल डेवलपमेंट में ओवरऑल डेवलपमेंट आ जाती है, जिसमें आपका कल्चरल, पॉलिटिकल, सोशल होगा, इकोनॉमिक होगा, हर टाइप की जो डेवलपमेंट होती है वो इंडिकेट करती है आपकी नेशनल डेवलपमेंट को। ठीक है,
उसके बाद हम बात करते हैं रोल ऑफ एजुकेशन इन नेशनल डेवलपमेंट। अब बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि जो आपकी शिक्षा है वो आपकी नेशनल डेवलपमेंट करने में किस प्रकार से रोल प्ले कर रही है। शिक्षा एक बहुत ही अहम पॉइंट है जो हमारे राष्ट्रीय विकास को करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास प्रमोट इक्विटी। देखिए, जिस देश में, जिस राज्य या फिर जिस देश में एजुकेशन अच्छी होगी तो वहाँ पे क्या होगा, आपकी जो इक्विटी है उसको प्रमोट किया जाएगा। इक्विटी का मतलब होता है जिन लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत है सिर्फ उन्हीं को वो चीज़ प्रोवाइड की जानी चाहिए। जैसे कि अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है तो सरकार सिर्फ उन्हीं के लिए बड़ी बड़ी चार मंजिला की बिल्डिंगें बना देते हैं और उनको वो घर दे देते हैं। ऐसा थोड़ी है कि जो अमीर हैं उनके लिए भी फिर से मकान देते नहीं। जिन गरीब लोगों के पास घर नहीं है, झोपड़पट्टियों में रहते हैं, उन लोगों के लिए मकान दे देना, क्योंकि उन्हें ही उसकी ज़रूरत है। तो इस चीज़ को हम इक्विटी कहते हैं। तो देखो, अब इसमें आ रहा है रोल ऑफ एजुकेशन। रोल ऑफ एजुकेशन यही है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकार बन जाते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन क्या करती है, इक्विटी को प्रमोट करती है। जब इक्विटी हो जाएगी, अमीरों के पास तो पहले से मकान है, गरीबों के पास भी मिल जाएगा, दोनों क्या हुआ, बराबर स्थिति में आ गए। इससे क्या होगा, हमारी नेशनल डेवलपमेंट होगी। अब कोई गरीब ही नहीं रहेगा, हर किसी के पास मकान होएगा, रोटी कपड़ा मकान सारी चीज़ें होंगी उनके पास। ठीक है, तो ये चीज़ गरीबी को भी ख़त्म कर रही होती है एजुकेशन की वजह से। दूसरा है इन्वेंशन। पढ़े लिखे लोग नई नई इन्वेंशन कर रहे होते हैं। अभी सबसे अच्छा जो एग्जांपल हमारे पास आता है वो चंद्रयान 3 का आ जाता है। ठीक है, हमने चंद्रयान जो 3 है उसको भी हमने लॉन्च किया है। हम चंद्रमा तक पे अच्छे सक्सेसफुल तरीके से पहुंच चुके हैं। हम AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़े बड़े होटलों में देखोगे वहाँ पे रोबोट काम कर रहे होते हैं। तो हमने क्या किया है, हम एजुकेट हो चुके हैं और एजुकेट हम हुए हैं, हमारे पास शिक्षा है, तो हमने नई नई इन्वेंशन करी हैं। जब आप किसी भी देश में न्यू इन्वेंशन होती है तो उसका नेशनल डेवलपमेंट तो होता ही है। ठीक है, जैसे मैंने भी AI का एग्जांपल लिया, मैंने बहुत सारे रोबोट बनाई, तो इससे क्या होगा, दूसरे देश मुझसे रोबोट खरीदेंगे, तो वहाँ से क्या होगा, मुझे पैसे आएंगे बहुत सारे, और इससे क्या होगा, मेरा जो नेशनल डेवलपमेंट है वो होगा। ठीक है, फिर तीसरा है लाइफस्टाइल। एजुकेशन जब हमें मिल जाती है तो हमारी जो लाइफस्टाइल है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। ठीक है, अभी आप इंडिया का मैं एग्जाम्पल लूँ तो हमारे पुराने इंडिया और अभी इंडिया को हम देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अंतर हमें देखने को मिलेगा। लोगों ने अपने लाइफस्टाइल पूरी तरह से चेंज कर लिया है। ठीक है, और ये सब उनकी सोच की वजह से भी हुआ है। लोगों ने चेंज को अपनाना शुरू कर दिया है। प्लस क्या है, एजुकेशन। आप शिक्षा लेते हैं तो आपकी सोच में काफ़ी ज़्यादा चेंज होने लग जाता है। ठीक है, लेकिन इसका ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ही ऐसा ही हो, क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो पढ़े लिखे भी होते हैं फिर भी दकियानुसी बातों में ही वो जी रहे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही एक एस्पेक्ट को हम ले लें, लेकिन हम कोशिश करें तो पॉजिटिव एस्पेक्ट हम लें। तो एजुकेट जो लोग होते हैं अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की कोशिश करते हैं। अब जिस देश के लोग गरीबी में नहीं जी रहे, अच्छे कपड़े हैं उनके पास पहनने के लिए, तो दूसरे देशों में भी उसकी छवि थोड़ी अच्छी बनकर आती है। हमारे इंडिया को पहले बहुत सारे लोग तो इंडिया को जानते भी नहीं थे। अभी पिछले कुछ सालों में ही इंडिया को लोगों ने जानना शुरू किया कि हाँ, इंडिया नाम की भी कोई चीज़ है, कोई देश है। ठीक है, और लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। ठीक है, तो ये लाइफस्टाइल हमने जो बदला है उसकी वजह से हम भी दूसरे देश में जाके रहने लगे हैं। ठीक है, तो इससे हमारा नेशनल डेवलपमेंट हो रहा है। इकोनॉमिक की बात करें, देखो हमारी इकोनॉमी जो है अगर वो अच्छी है तो हमारा नेशनल डेवलपमेंट होगा, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना आर्थिक विकास करेंगे तो गरीबी दूर हो जाएगी। ठीक है, अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेट होंगे। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो आजकल जैसे पढ़े लिखे लोग भी हैं, किसी ने पानी पूरी का ठेला लगा रखा है या कोई अपना ही कोई बिजनेस जो है वो उन्होंने शुरू कर दिया है। तो हमें ये नहीं देखना है कि उसने छोटा काम किया, उसने बड़ा काम किया, हम ये देख रहे हैं कि वो एजुकेट होके उसने अपनी नई नई जो काम है उसको उसने जो है वो करना शुरू कर दिया है। अब ऐसे करके सारे लोग एजुकेट होके अपने दम पर ही कोई ना कोई काम शुरू कर देंगे। ठीक है, तो हमारे देश में तो जो नेशनल डेवलपमेंट हो ही जाएगा आराम से। रिलीजियस है, धर्म को लेकर लोगों को, पहले आपने बाबरी मस्जिद का एग्जांपल सबके सामने है। ठीक है, कितने ही मस्जिदें, कितने ही मंदिर जो धर्म के नाम पर तोड़ दिए थे। अब कोई भी दंगा फसाद होता है धर्म के नाम पर तो कितना सार्वजनिक चीज़ों का नुकसान होता है। ठीक है, कभी बसें जला देते हैं, लोगों की कारें बाइकें सारी जला देते हैं, इतनी तोड़फाड़ कर देते हैं। तो उस सारे चीज़ को फिर से रिपेयर करने के लिए सरकार जो पैसा गरीबों के लिए लगा सकती थी वो उसे उस चीज़ को रिपेयर करने के लिए लगाना पड़ता है। इससे क्या हमारा ही नुकसान हो रहा है। लेकिन अब हम एजुकेट होते जा रहे हैं तो हम हर धर्म को सेम ही मानते जा रहे हैं, किसी में डिफरेंस नहीं करते कि हाँ जो हिंदू का है, मुस्लिम का है, किसी भी धर्म का हो, हम सभी को सेम ही मानते हैं, सबके साथ अच्छे से ही व्यवहार करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे आज जो दंगे होते रहते थे वो नहीं होते हैं। तो जो खर्च हम उस दंगों को जैसे
ठीक करने के लिए हम लगाते थे, अब उस पैसे को हम किसी और चीज़ में आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप एजुकेट हो जाते हैं तो हमारी हर चीज़ को लेकर थोड़ी सी चेंज बदल ही जाती है, सोच बदल जाती है। उसके बाद है वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो एजुकेट हो गई हैं, एजुकेट हो रही हैं और आगे भी होंगी, क्योंकि अब हमारी सोच बदल चुकी है। अब हम लड़कियों को भी पढ़ने के लिए भेजते हैं। अब लड़कियां पढ़ लिख गई हैं तो आपने देखा होगा कि ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहां पर लड़कियां ना हो, ठीक है। पुलिस है, सेना है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, चाहे कोई भी काम हो, हर क्षेत्र में लड़कियां जो हैं आज मौजूद हैं, ठीक है। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है, क्योंकि पहले क्या होता था कि सिर्फ जो आदमी होते थे वही फाइनेंशियली सारा कुछ संभाल रहे होते थे, लेकिन आजकल के टाइम पे चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, दोनों ही कमा रहे हैं। अब दोनों कमा रहे हैं तो सोच के देखो हमारे कितना हम लोग नेशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं, कितना हम अपनी गरीबी को भी मिटा सकते हैं ना। उसके बाद है प्रमोट डाइवर्सिटी। एजुकेशन जो होती है ये हमारी डाइवर्सिटी को प्रमोट करती है। डाइवर्सिटी, हमारा इंडिया क्या है, डाइवर्सिटी से भरपूर है। हर चीज़ में डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल जाएगी, कल्चर को लेकर, धर्म को लेकर, जाति को लेकर, खान पान, पहनावा, हर चीज़ को लेकर क्या होता है, हमारे पास डाइवर्सिटी है। और इंडिया में डाइवर्सिटी इतनी सारी होने के बावजूद भी हम लोग प्यार से और अच्छे से रहते हैं, है ना। चलो ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, डाइवर्सिटी को हमने प्रमोट किया। इससे क्या हो, लोगों के बीच में भाईचारे की भावना, ये एक दूसरे की संस्कृति का हम सम्मान करने लगे हैं। एक दूसरे के घर उठना बैठना, जैसे पहले होता था कि तुम नीची जात के हो तो हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तुम हमारे पास मत आना, ठीक है। लेकिन अब क्या है, डाइवर्सिटी को हमने जो है वो पॉजिटिव वे में ले लिया है कि चलो ठीक है, मुझे ये दूसरे धर्म का है, ये दूसरी कास्ट का है, तो मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मैं देखूंगा कि इसके धर्म में किस तरह से शादी होती है, किस तरह से इनका खान पान पहनावा होता है, मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हम लोग क्या करते थे, नहीं तो दूसरे धर्म का है, हम तेरे पास नहीं आएंगे। वो लोग अपने दिमाग को ही नहीं खोलना चाहते थे। लेकिन आजकल के टाइम पे हम पॉजिटिव डाइवर्सिटी को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। अब जब हम लोग ही आपस में प्यार से रहने लगेंगे तो नेशनल डेवलपमेंट करने में हेल्प करेंगे सारे मिलजुल के, है ना। तो ये पॉइंट भी है। फिर है बेटर सिटीजन। पढ़ लिखने के बाद आपको अपने अधिकार, अपने कर्तव्यों के बारे में अच्छी से जानकारी हो जाती है। कोई भी आपके साथ आपके अधिकारों का हनन नहीं कर सकता, कोई भी आपके साथ कोई बुरा दुर्व्यवहार नहीं कर सकता, कोई बैड वर्ड भी बोल दे तब भी आप कोर्ट में जा सकते हैं। ये एजुकेट होने के बाद ही लोगों को पता चलता है। आप पुराने गाँव में जाके देखेंगे, आज भी ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो जाता है तो उन्हें करना ही क्या है, उन्हें नहीं पता होता कुछ भी। लेकिन क्या होता है कि जब आप एजुकेट हो जाते हैं तो आप जो पढ़ते हैं उससे आपको पता चल जाता है कि अगर मेरे साथ कुछ ऐसा कुछ गलत काम करता है तो मुझे कैसे जस्टिस चाहिए, मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब सिटीज़न, समाज में, देश में रहने वाले लोग ही जागरूक होंगे तो नेशनल डेवलपमेंट तो बिल्कुल होएगी। अब ऐसा थोड़ी है कि पहले ज़माने में हमारा शोषण होता रहता था, ठीक है, कि नहीं वो जो बड़े बड़े ज़मींदार थे वो नकली साइन या जो भी ज़बरदस्ती साइन सुन करवा के हमारा शोषण ही करते रहते थे। आजकल के टाइम पे ये सब चीज़ें खत्म हो चुकी है। लोग एजुकेट हो चुके हैं, उन्हें पता है कि मुझे अब ऐसा कुछ भी नहीं करना। मुझे किसी चीज़ पर साइन करने से पहले, अंगूठा लगाने से पहले मुझे दूसरे से पढ़वाना है, दूसरों के सामने पढ़वाना है। कुछ लोग तो वीडियो बना लेते हैं, जो कि अच्छी बात है। वो अब किसी को कोई लूट नहीं सकता, ठीक है। अब पहले तो लोग थे थोड़े से अनअवेयर थे इन सब चीज़ों से। एजुकेट होने के बाद लोगों को अपने बारे में भी अच्छे से पता चला, अपने अधिकारों के बारे में पता चलता है। जब जिस देश के नागरिक अवेयर होंगे तो नेशनल डेवलपमेंट में रोल प्ले करेंगे। गेटिंग जॉब, पढ़ लिखने के बाद आप जिस तरह की जॉब लेना चाहते हैं आपके पास तो अपॉर्चुनिटी होती है, आप जॉब ले सकते हैं। अब जितने ज़्यादा लोग जॉब करेंगे उतने ज़्यादा पैसा आएगा, उतने ज़्यादा हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होएंगी, नेशनल डेवलपमेंट तो अपने आप ही ऊपर हो जाएगी। फिर है डेमोक्रेटिक कंट्री। आप किस तरह की कंट्री में रह रहे हैं ये भी आपके नेशनल डेवलपमेंट पर डिपेंड करता है। आप अगर एक लोकतांत्रिक समाज में, लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं तो फिर आप नेशनल डेवलपमेंट करने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं और आपकी नेशनल डेवलपमेंट करेगी सरकार, ठीक है। जैसे हम इंडिया की बात करें तो हमारा भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर सरकार लोगों के अधीन है। अगर सरकार ढंग से काम नहीं करती है तो 5 साल के बाद उसे उखाड़ फेंक देते हैं लोग, ठीक है। ये लोगों पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह की सरकार अपने पास रखेंगे, किसके हुक्म मानने के लिए या जो हमारे लिए काम करेगी, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे ये कवर हो जाता है, रोल ऑफ एजुकेशन, कि जो एजुकेशन है वो हमारी नेशनल डेवलपमेंट करने में किस प्रकार से रोल प्ले करती है। मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इंडिकेटर्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, यानी कि ऐसे कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जो नेशनल डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको देख के हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये जो देश है ये डेवलप्ड हो चुका है, ठीक है, या इसका जो राष्ट्रीय विकास है वो चल रहा है, या बहुत जल्द कोई भी देश जो है वो डेवलप्ड होने वाला है, ठीक है। सबसे पहला जो इसमें पॉइंट आता है हमारे पास वो है हमारे पास हेल्थ का, ठीक है। कहाँ गया, वेट मिल नहीं रहा, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो हेल्थ का आता है। देखिए जिस भी देश के लोग ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थी होंगे वो नेशनल डेवलपमेंट करने में रोल प्ले करेंगे, क्योंकि अगर एक ऐसा देश है जहाँ के जो नागरिक हैं वो बीमार ही रहते हैं, ठीक है, और अपनी हेल्थ पे दवाइयों पर बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, तो फिर कितना सारा पैसा तो दवाइयों में खर्च हो जाएगा। हम जो उस पैसे को हम अच्छी चीज़ में लगा ही नहीं सकते हैं, तो ये जो है वो नेशनल डेवलपमेंट में रुकावट भी बनता है। लेकिन एक प्लस पॉइंट भी है, यानी कि अगर जिस भी देश के लोग जो है वो तंदुरुस्त होंगे, अच्छे खासे उनका लाइफस्टाइल होगा, हेल्दी होंगे, तो वो नेशनल डेवलपमेंट करने के लिए न्यू न्यू इन्वेंशन करेंगे, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में वो करेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है एजुकेशन। जिस भी देश में एजुकेशन अच्छी है वहाँ का जो नेशनल डेवलपमेंट है वो अच्छी होगी, क्योंकि एजुकेटेड लोगों को अपने बारे में, अपने देश के बारे में, अपने अधिकार कर्तव्यों के बारे में काफ़ी ज़्यादा कुछ जो है उनको नॉलेज होती है, काफ़ी ज़्यादा पता होता है, ठीक है। तो एजुकेटेड, जितना अच्छा एजुकेटेड देश होगा उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट करेगा, न्यू इन्वेंशंस करेगा, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी वगैरह उसमें बनेंगी, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटीज़ में हो, आपके एग्रीकल्चर में हो, चाहे इंजीनियरिंग में हो, किसी भी क्षेत्र में ही क्यों ना हो, ठीक है। फिर है पॉपुलेशन। ज़्यादा पॉपुलेशन भी देश के लिए नुकसानदायक होती है और कम पॉपुलेशन भी जो है हमारे देश के लिए नुकसानदायक होती है। ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो ज़्यादा खाने वाले लोग होंगे, ज़्यादा खाने के लिए ज़्यादा उगाना पड़ेगा, ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें चाहिए, और ज़्यादा पॉपुलेशन होती है तो भूखमरी की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा लोग होते हैं, खाने की चीज़ें कम होती हैं। अब कोई भी चीज़ मैं उगा रही हूँ तो उसको उगने के लिए कम से कम 7 से 8 महीने तो लगेंगे ना, एकदम से थोड़ी वो चीज़ बन के अपने आप तैयार हो जाती है। लेकिन तब तक थोड़ी लोग हो कि हाँ हम 7-8 महीने तक वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम खाना खाएंगे। तो ज़्यादा पॉपुलेशन होती है तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन कम पॉपुलेशन भी हमें प्रॉब्लम दे सकती है, क्योंकि ज़्यादा कम लोग होंगे तो कोई भी दूसरा देश उस पर आराम से अपना आक्रमण करके उसको अपने अधीन कर सकता है, अपने अधिकार में उसको ले सकता है, ठीक है। तो पॉपुलेशन जो होती है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह से नेशनल डेवलपमेंट में रोल प्ले करती है। फिर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एक देश में रहने वाले जो नागरिक हैं वो कितनी उम्र तक ज़िंदा रहते हैं वो भी नेशनल डेवलपमेंट में बहुत अहम भूमिका निभाता है। जैसे अब चाइना का एग्जांपल लूँ तो वहाँ के जो लोग हैं ना वो बहुत लंबी आयु तक जीते हैं, कम से कम वो 100 तो पार कर ही जाते हैं, या फिर मैं कम से कम कहूँ तो 90 तक तो वो जीते ही जीते हैं अपने। और मैं इंडिया की ही एग्जांपल का ले ही लेती हूँ, तो यहाँ पर हम लोग 60-65 इससे ज़्यादा नहीं टिक पाते, बहुत जल्दी हम लोग की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। मैं नहीं मरी हूँ पर मतलब इंडिया की मैं बात करूँ यहाँ पे। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी आपके नेशनल डेवलपमेंट में रोल प्ले करती है, क्योंकि अब देखो कोई व्यक्ति है जो 90 साल का है, उसने पूरी लाइफ जी है, कितने सारा एक्सपीरियंस होगा, कितना अनुभव होगा, उस अनुभव को अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे एक्सप्लेन कर पाएगा, उनमें नई चीज़ों बता पाएगा, ठीक है। अगर हम, क्योंकि आप देखोगे कि हम अपने बड़े बूढ़ों से जो सीखते हैं ना वो किताबें भी नहीं सिखा पाती हैं। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी हमारी नेशनल डेवलपमेंट में रोल प्ले करती है। आप जितना ज़्यादा जिंदा रहेंगे, जितनी उम्र तक आप जिंदा रहेंगे, आप कुछ ना कुछ तो करते ही रहेंगे, ऐसा थोड़ी कि बेले बैठ जाएंगे आप, ठीक है। फिर है जेंडर। जेंडर का मतलब ये है कि आपके देश में कितनी महिलाएं हैं और कितने पुरुष हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा कम है, सारे आदमी ही भरे पड़े हैं। अब जब सारे आदमी होंगे तो न्यू बच्चे पैदा करने के लिए तो औरतें चाहिए होती हैं, आपको पता ही है, ठीक है। तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसी जगह है जहाँ पर महिलाएं ज़्यादा है, पुरुष कम है, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम, क्योंकि एक बच्चा पैदा करने के दोनों की ज़रूरत पड़ती है हमें, ठीक है। तो जो जेंडर होता है वो भी हमारा रोल प्ले करता है इसमें। और उसके बाद है एग्रीकल्चर। किस तरह का एग्रीकल्चर है वो भी हमारा नेशनल डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। अगर आपकी कृषि अच्छी नहीं हो रही है, ज़्यादा आप चीज़ों को नहीं उगा पा रहे हैं, तो भुखमरी, बीमारियां, इस तरह की चीज़ें हमारे देश में जो है वो रहने लग जाएंगी। ना हम दूसरे देशों को अपना सामान बेच पाएंगे, बल्कि हमें दूसरे देशों से खाने पीने की चीज़ों पर डिपेंड रहना पड़ेगा, ठीक है। अब हम खाने पीने की चीज़ें दूसरे देशों से मंगाएंगे तो कितने सारा पैसा तो हमारा दूसरे देश में चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे नेशनल डेवलपमेंट तो होने से रही। फिर है पॉवर्टी। गरीबी जो होती है ना, ये किसी भी देश को बिल्कुल कंगाल कर देती है। उसकी हालत इतनी बुरी हो जाती है गरीबी की वजह से कि बस कोई भी देश उस पर आराम से आक्रमण कर सकता है ना। अभी हाल ही में मुझे देश का नाम याद नहीं आ रहा, किसी और आतंकवादियों ने जो है पूरा उस पर कब्जा कर लिया, क्योंकि उसकी जो नींव थी वो इतनी अच्छी नहीं थी,
है ना, इतने ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, या क्योंकि इतने अच्छा स्ट्रॉन्ग जो एक पुलिस प्रशासन होता है, सैनिक प्रशासन होता है, वो भी नहीं था। ठीक है, तो जो गरीबी होती है वो नेशनल डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं पीछे खींच लेती है। ठीक है, फिर है लिटरेसी रेट, लोग कितने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। ठीक है, देखो एजुकेशन तो हम कह रहे हैं कि चलो ठीक है एजुकेशन हमारे देश में होनी चाहिए, लेकिन एजुकेशन तो हमारी सरकार कितनी सारी चीज़ों में बोल रही है। 8वीं तक आपको फ्री एजुकेशन दे रही है, लड़कियों को पढ़ाओ के नारे लग रहे हैं, लेकिन कितनी ही लड़कियां पढ़ने जा रही हैं, हम इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। लिटरेसी रेट का मतलब ये है कि आपके देश में कितने लोग, कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे लोगों की सोच काफ़ी बदल जाती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बदल जाती है, लेकिन काफ़ी हद तक हम लोग अपने माइंडसेट में चेंज कर पाते हैं, वो भी पॉजिटिव कर पाते हैं। तो जितने ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे लोग, ठीक है, तो वो उतनी ज़्यादा कुछ नया सोचेंगे, न्यू देश के लिए करेंगे, अपना योगदान देंगे। ठीक है, कोई देश हमारे बारे में कुछ गलत बोल रहा है तो हम अपनी ओपिनियन दे पाएंगे, क्योंकि हम एजुकेटेड हो चुके हैं, हमें पता है कि कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमारे इसमें रोल प्ले करती है। उसके बाद है सोशल डेवलपमेंट, आपका सामाजिक विकास कितना अच्छे तरीके से हुआ है, ये भी हमारा रोल प्ले करता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर आप बात करोगे तो सामाजिक स्तर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जैसे हम अमेरिका का एग्जांपल मैं सिर्फ काले गोरे का ही ले सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पर आप सोशली देखेंगे तो कुछ खास नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी भी काले लोगों के साथ में जो है दुर्व्यवहार किया जाता है। पूरी तरह से ख़त्म तो कोई चीज़ किसी देश में होती नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखें तो पहले से चला रहा और आज भी चला रहा है। ठीक है, तो जो सामाजिक रिलेशन, सोशल रिलेशन लोगों के बीच में होनी चाहिए, वही ठीक नहीं है। तो इससे क्या होगा कि जो गोरे लोग हैं वो अलग ही चल रहे हैं, काले लोग अलग चल रहे हैं। जब देश की आधी जनसंख्या जो है वो अलग अलग बटी हुई है, तो वो एक साथ मिलकर कोई न्यू चीज़ बनाने में तो आ ही नहीं सकते साथ में, वो तो आप खुद ही आपस में लड़ के देश का नाश ही करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद है ट्रेड, आपका व्यापार कितना अच्छा चल रहा है। दूसरे देश पता क्या करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बनाते हैं और दूसरे देशों को बेचते हैं, और इतना सामान बेच के जिस भी देश को बेच रहे हैं ना उसको इतना डिपेंड बना देते हैं कि वो ही अपना कुछ नया नहीं बनाते, वो दूसरे देश से खरीदते रहते हैं। ठीक है, तो ट्रेड आपका जितना अच्छा चल रहा है वो आपका नेशनल डेवलपमेंट में रोल प्ले करेगा। आप जितना अच्छा व्यापार करोगे, नई नई चीज़ें बनाओगे, तो बहुत सारे देश आपसे खरीदने के लिए आएंगे, उतने पैसे आएंगे, है ना। फिर है प्राइवेट सेक्टर, अब गवर्नमेंट सेक्टर ही तो सारे काम नहीं कर सकती ना, इसलिए तो हमारे देश में भी बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो कि ज़रूरी भी हैं। सरकार सारे काम नहीं कर सकती है, लेकिन जिस देश का प्राइवेट सेक्टर भी मजबूत है, गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है लेकिन ग्राउंड लेवल पर प्राइवेट सेक्टर भी अपना अच्छे से काम कर रहा है, तो नेशनल डेवलपमेंट होएगी हमारी। इन्वायरमेंट किस तरह का है, इन्वायरमेंट कितना ज़रूरी है। अगर आपका इन्वायरमेंट ही विषैला है, ठीक नहीं है, ढंग से सांस नहीं ले पा रहे हैं, कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, पेड़ ही काटे जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप पैसा कमा भी लोगे तो आपकी हेल्थ तो नहीं ठीक होने वाली, कुछ नहीं होगा। तो इन्वायरमेंट अगर आपके देश का बिल्कुल सही है, आप अच्छे से लाइफस्टाइल अच्छे से आप जी पा रहे हैं, तो आप नेशनल डेवलपमेंट में तो तभी तो रोल प्ले कर पाओगे ना। इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हो रही है आपकी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ ही करोड़ रुपए हैं और उसके बाद आपके पास कोई सोर्स ही नहीं है, आप कोई चीज़ कमा ही नहीं पा रहे हैं, आपके पास कोई इनकम का सोर्स ही नहीं बच रहा है, तो जितना पैसा आपके पास है वो तो खर्च हो जाएगा, फिर आगे का क्या करोगे, है ना। तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी आपकी अच्छे से चलती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी रुक गई तो जो पैसे आपके पास है वही खत्म हो जाएगा, फिर आप कंगाल बन जाओगे, नेशनल डेवलपमेंट तो वैसे ही नहीं होने वाला, है ना। तो ये जो हमारे पास पूरे 13 पॉइंट है जो मैंने आपको दिए हैं और अच्छे से समझा दिया है, मुझे लगता है इस लेवल पर आकर आपको ये पॉइंट देख के खुद ही मन में आप कुछ ना कुछ बना दोगे, मेरा नहीं भी सुनोगे ना तो भी आप आराम से बना दोगे। इस स्टेज पर आके हमें क्या है पॉइंट्स की बहुत ज़रूरत होती है, तो वो आपको यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपका ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई और पॉइंट रह गया हो जो आप ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मेरे लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा, मेरे भी एग्जाम है और आपके भी चल रहा है। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके जो बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।